क्या आपके हाथ और पैरों में बहुत ज़्यादा जलन रहती है? आपके हाथ और पैर बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं? आप जिगर की गर्मी का शिकार हैं और इसके साथ साथ मैदे के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। आपके जिस्म में पानी की कमी हो गई है और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है। क्या आप बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स का शिकार हैं? आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा सोजिश का मसला है। क्या आप मैदे की जलन का शिकार हैं? क्या आपकी आंखें बहुत ज़्यादा गर्म रहती हैं, गर्म महसूस होती हैं? आपका हाजमा भी ठीक नहीं है, आपको पुरसुकून नींद नहीं आती या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपकी जिल्द फ्रेश नहीं रहती। आपके इन तमाम मसाइल का हल आज के इस वीडियो में मौजूद है, सो इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम ए कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शमसा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है, आजकल इसका इस्तेमाल आप लोगों ने बहुत कम कर दिया है, जिसकी वजह से आप उन तमाम मसाइल का शिकार हैं जो कि वीडियो में पहले आपको बता चुके हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कच्ची लस्सी की, जो कि दूध की बनाई जाती है। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आप किन किन मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आप रोज़ाना कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या फ़ायदे हासिल होंगे, आपने कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी है, किस तरीके से बनानी है और कौन से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो इसलिए वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करें। कच्ची लस्सी को पीने के क्या फ़वाइद हैं, सबसे पहले इन पर बात कर लेती हूँ। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो आपने इसको कम करने के लिए कच्ची लस्सी का एक दिन में 2 से 3 बार लाजमी इस्तेमाल करना है। नंबर 2, कच्ची लस्सी का इस्तेमाल आपको हाइड्रेटेड रखता है, आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पानी की कमी का बहुत ज़्यादा मसला होता है, वो लोग कभी भी पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि पानी का बहुत कम इस्तेमाल करने की वजह से उनको डिहाइड्रेशन होती है। अगर आपको पानी पीना मुश्किल लगता है तो आप इसकी लस्सी बनाकर ले सकते हैं, वो बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी, आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाएगी। नंबर 3, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल रहती है और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी है, इसके अलावा आपका रंग फीका पड़ गया है, तो उसको सेट करने के लिए, अपने रंग को गुलाबी बनाने के लिए और चेहरे की ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए भी आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, अगर आपको इंडाइजेशन का मसला है, आपका हाजमा ठीक नहीं है या फिर आप कब्ज़ का शिकार हैं, तो उससे निजात के लिए भी आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, अगर आपको मैदे की तेज़ाबियत का मसला है, आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो आपने कच्ची लस्सी का आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। नंबर 6, कच्ची लस्सी का इस्तेमाल आपके जिस्म में होने वाली सोजिश का भी खात्मा करता है। नंबर 6, ये आपके मैदे और जिगर की गर्मी को भी दूर करता है। नंबर 7, अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या बहुत जल्दी आ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 8, ये आपकी आंखों के गिर्द पड़ने वाले स्याह हलकों से भी आपको निजात दिलाता है। अगर आप एक दिन में 2 से 3 बार कच्ची लस्सी का एक गिलास पी लेते हैं, तो इससे आपके आँखों के गिर्द आने वाले स्याह हलके दूर हो जाएंगे। नंबर 9, अगर आपको रात को पुरसुकून नींद आने का मसला है, तो आपने कच्ची लस्सी का लाजमी इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करने से आपका ये मसला हल हो जाएगा। या फिर आपको मसाने की जलन और मसाने की गर्मी का मसला हो गया है, तो इसको दूर करने के लिए भी आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्ची लस्सी का इस्तेमाल आपके हाथों, पैरों और चेहरे की खूबसूरती में इजाफा करता है। जितने भी क्रैक्स पड़ जाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है, उनको ख़त्म करने के लिए भी आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको बताती हूँ कि कच्ची लस्सी को बनाने का सही तरीका क्या है। आपने क्या करना है, 1 पाव दूध लेना है और इसमें आपने 4 गिलास पानी के डाल देने हैं। इसमें आप नमक हस्बे ज़ायक़ा ऐड कर सकते हैं। अगर आप शुगर
کے مریض ہیں اور چینی استعمال نہیں کر سکتے تو آپ نمک اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ اس میں حسب ضرورت چینی ایڈ کر سکتے ہیں، ادروائز آپ تھوڑا سا شہد بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس لسی کو آپ نے صبح ناشتے سے پہلے 1 گلاس لینا ہے، دوپہر کے کھانے کے بعد آپ نے 1 گلاس لینا ہے، اور شام 4 سے 5 بجے کے درمیان آپ نے 1 گلاس پی لینا ہے۔ اس سے آپ کو وہ تمام فوائد حاصل ہوں گے جو کہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں۔ آپ نے کچی لسی کا استعمال 1 مہینہ تک مسلسل کرنا ہے اور ریزلٹس کامنٹ باکس میں لازمی شیئر کرنے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون سے لوگ کچی لسی کا استعمال نہیں کر سکتے۔ نمبر 1 ایسے لوگ جو کہ شوگر کے پیشنٹ ہیں، وہ کچی لسی کا استعمال اس میں نمک ڈال کر سکتے ہیں، لیکن چینی کا استعمال ہرگز نہیں کریں گے۔ نمبر 2 ایسے لوگ جو کہ ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں، وہ نمک بالکل استعمال نہیں کریں گے کچی لسی میں۔ نمبر 3 ایسے لوگ جن کو کچی لسی کا استعمال کرنے سے کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہونے لگتی ہے یا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، الرجک ہیں، تو وہ اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ باقی تمام لوگ چھوٹے بڑے جوان اور بوڑھے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ کچی لسی کو بناتے ہوئے آپ نے کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں کوئی بھی پھل ایڈ نہ کریں۔ کچھ لوگ کسی نہ کسی فروٹ کے ساتھ لسی کو بنا کر پیتے ہیں، تو اس سے آپ نہ فروٹ کی غذائیت لے پاتے ہیں اور نہ ہی لسی کی۔ تو لسی کو ایز اٹ از آپ نے اسی فارم میں استعمال کرنا ہے جس طرح کہ وہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کا اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لازمی لکھیں، آپ کو آنسر کیا جائے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ۔